जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अभी नवरात्रि की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है और महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी की आराधना का भी यह समय है, जिन्होंने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता बना दिया। तो नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर अगर हम हनुमान जी की आराधना करें तो उसका बहुत ही विशेष फल हमें प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। आज इस विषय पे आपको बताने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। एक लंबे अंतराल के बाद आप भक्तों के सामने उपस्थित हुई हैं इस विशेष अवसर पर बताने के लिए। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या बता रही हैं आप भक्तों को? जैसे कि अभी 19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और हमेशा की तरह जैसे हम बात करते हैं हनुमान जी की, जैसे कोई भी माता है, अगर आप उसके बच्चों को पूछोगे, उसके बच्चों को ध्याओगे तो माता ज़्यादा प्रसन्न होती है। कभी भी देखिए आप, माता रानी हनुमान जी को पुत्र समान समझती हैं। तो हमें इन नवरात्रों में अगर माता रानी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करेंगे, उनको ध्याएंगे, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म होगी और जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी। जी जी, यानी कि नवरात्रि जो 19 मार्च से शुरुआत हो रही है जी, तो हनुमान जी के भी कुछ विशेष उपाय आप करते चले। बिल्कुल बिल्कुल जी, करते तो क्या इस कड़ी में क्या बता रही हैं? जैसे कि देखिए, ग्रह बाधाएं हैं जिनकी वजह से हमेशा हम लोग किसी न किसी चीज़ से परेशान है। तो वो क्या है, कोई ना कोई, मेरी कुंडली में, सबकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है या और वो गोचर चल रहा है या आपकी दशा ऐसी चल रही है, तो उसके हिसाब से हमें कर्म भुगत रहे होते हैं। लेकिन कुछ विशेष दिन आते हैं जिनमें की गई पाठ पूजा हमें बहुत अच्छे फल दे देती है। जैसे कि आपने सुना होगा, जो साधक हैं, हम लोग जैसे कोई मंत्र जाप करते हैं, हमें कोई सिद्ध करना है, तो हम ये विशेष दिन, होली, दिवाली, नवरात्र, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में हम अपने जो खास पूजा है वो करते हैं, जिनके कि जो हमें फल मिलने हैं वो कई गुना बढ़कर मिलते हैं। तो इसी क्रम में करते हुए आप अगर इस समय इन नवरात्रों में कुछ मनोकामना पूर्ण करनी है, संकल्प लेके कार्य करेंगे, माता रानी को ध्याएंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, साथ के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी की आरती करें शाम के समय और हनुमान चालीसा करें, तो बहुत सारे आपके शनि की साढ़े सती है, ढैया है, काल सर्प दोष है, बहुत सारी चीज़ों में निजात मिलेगी। अच्छा, मतलब माता रानी की आराधना के साथ साथ हनुमान चालीसा भी साथ में पढ़ें। बिल्कुल। और बहुत से लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही। अच्छा, कुछ और जैसे विशेष उपाय कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ तो है जो पाठ जो लगातार व्यक्ति पढ़ता जा रहा है, करता जा रहा है, कुछ विशेष उपाय अलग अलग अगर आप बताएं कि देखिए, जैसे अगर नवरात्र में मंगलवार और शनिवार तो जरूर आएगा, उस दिन आप चमेली के तेल का दीपक जलाइए, गुड़ चना हनुमान जी को अर्पित करेंगे, तुलसी पत्ता, सिंदूर, लाल गुलाब, ये सब अर्पित करेंगे तो उससे फ़ायदा प्राप्त होगा। ये कर सकते हैं। वैसे तो आप 9 दिन हैं तो 9 दिन माता रानी के साथ साथ आप हनुमान जी की भी पूजा कीजिए। यदि उसमें मंगल और शनिवार आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तब आप चोला भी चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, अपनी मनोकामना। अच्छा, कई लोग क्या है, एक संकल्प लेते हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, इसके बाद मैं चोला चढ़ाऊंगा। अच्छा। कई लोग बिना स्वार्थ के चढ़ा देते हैं कि अब आपके सहारे, आपके चरणों में अर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो जहां हम सरेंडर करते हैं वो आपका कार्य अवश्य होता है और जल्दी होता है। 100% गारंटी के साथ हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, तूने मेरे पे विश्वास करके किया। जहाँ आप चैलेंज करते हो, चैलेंज है, तुम पूरा करो फिर चोला चढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा मतलब पहले पूजा कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हनुमान जी आप काम कर देता कर दो तो मैं चोला चढ़ाऊंगी, करेंगे। अच्छा, चूँकि माता रानी को एक सवाल आता है, हम बीच में ले लेते हैं, फिर आप आगे बताइएगा कि गुड़हल का फूल माता रानी को भी चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है। कई बार है कि आजकल गुड़हल का फूल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक पहले वीडियो में चर्चा हुई थी जिसमें एक उपाय था, तो लोगों ने लिख के भेजा गुड़हल की जगह हम लाल गुलाब का इस्तेमाल कर लें, जो गुलाब भी लाल है, गुड़हल भी लाल है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल लाल गुलाब। अभी देखिए, हम जब संकल्प लेके कोई भी,
जैसे बजरंग बाण है, उसमें आपको 22 दिन का संकल्प होता है। तो हम लोग ये लाल फूल ही बताते हैं ना। अब लाल फूल तो गुलाब के ही हैं जो अवेलेबल है, जो इजीली आपको मिल जाते हैं। गुड़हल हर जगह, मेट्रो सिटीज़ में तो वैसे ही बहुत मुश्किल है मिलना, तो नहीं मिलता। तो उसकी जगह गुलाब के फूल भी चढ़ाकर अपनी जो भक्ति है वो दिखा सकते हैं, उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। यानी चूंकि गुड़हल का फूल जल्दी कुम्हला भी जाता है, हाँ, इसलिए मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है। तो आप गुलाब के फूल का इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। और क्या खास और बात? जैसे देखिए शनि की 6.5 चल रही है, तो बहुत अच्छा समय है 19 मार्च से आप लोगों के पास नवरात्रि में। इस दौरान जैसे अब शनि की 6.5 है, तो उसको कंट्रोल 2 चीज़ें करती हैं, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, इन सबको चंद्रमा और मंगल। मंगल हनुमान जी हैं, ठीक है, तो मंगल बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो इन दिनों अगर आप संकल्प लेके 11 हनुमान चालीसा रोज कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, हनुमान अष्टक कीजिए, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो राहु केतु के बैड इफ़ेक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राहु केतु खराब है, किसी किसी कुंडली में बहुत अच्छे भी होते हैं। 11वें घर का राहु बहुत अच्छे फल देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका खराब है। लेकिन अगर अच्छा है और हनुमान जी का पाठ कर लिया आपने, हनुमान चालीसा कर लिया, तो आपको जो एक होता है, एक चीज़ पड़ी है साइड पे, एक शर्ट होती है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक हमारी शर्ट है बहुत पुरानी, वो साइड पड़ी है, आप उसको निकालेंगे, इस्त्री करेंगे, उसको लाइवली करेंगे, पहनेंगे, फिर से उसमें जान आ जाएगी। एक आपका प्लैनेट पत्रिका में कहीं बैठा है, रिजल्ट नहीं दे रहा, आप उसको जागृत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पूरी आपकी कुंडली एक्टिवेटेड हो जाएगी। डरते किससे हैं हम? शनि, राहु, केतु, 3 ग्रह हैं जिनसे हम बहुत डरते हैं। तो वहाँ उसको कंट्रोल कौन करेंगे? हनुमान जी। और जहाँ माता हो, जैसे अभी 19 मार्च से नवरात्रि शुरू है, तो जब नवरात्रों में आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको तो उसके कई गुना फल प्राप्त होंगे। तो ये कीजिए, इन सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। और हनुमान जी से कोई आप मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो नवरात्रों में संकल्प लीजिए और यकीन मानेंगे कि ज़रूर पूरी होगी। अच्छा, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको ये पता नहीं रहता कि कौन सी ग्रह बाधा है, लेकिन समस्या का पता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी को के पास पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है जी, तो वो चाहते हैं कि फिर हम लोग क्या करें, कि कौन सा उपाय कर लें हनुमान जी का कि इन 9 दिनों में विशेष कृपा हमें प्राप्त हो जाए। आप लोग पान का भोग लगाइए, पान का बीड़ा, जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, पान का बीड़ा चढ़ाइए। 5 पान तो चढ़ाइए नवरात्रों में, पूरे नवरात्रों में 5 दिन। अब ये नहीं सोचिए कि कौन से दिन चढ़ाना है, क्या करना है। अगर हम खाना रोज़ खा रहे हैं तो भगवान को भी रोज़ भोग लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा कोई वो करना है तो मंगलवार से शुरू कीजिए, शनिवार से शुरू कीजिए, और 5 दिन लगातार उनको, लेकिन पान का जोड़ा होना चाहिए, सिंगल पान नहीं देना। पान का जोड़ा उनको अर्पित कीजिए, चढ़ाइए, भोग लगाइए, तो मनोकामना, जो पैसों की समस्या है, देखिए कोई भी समस्या हनुमान चालीसा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हर समस्या के लिए जो हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ है ना, उसमें हर समस्या का समाधान है, अलग अलग समस्याओं का समाधान है। जब हनुमान चालीसा करने में मात्र जो रेगुलरिटी में करता है उसको तो 5 मिनट भी नहीं लगते, पूरे 5 मिनट से भी कम में हो जाता है। तो जब एक ही पाठ करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो अभी क्या है, अभी दुर्गा सप्तशती, क्योंकि नवरात्रों में पढ़ रहे हैं रोज़, तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पेशल डेज आते हैं तो लोगों को लगता है आप कर लें। दुर्गा कवच तो रोज़ किया जा सकता है, दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा आप कुछ नहीं कर सकते, तो दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा तो नवरात्रों में रोज़ कर लें। ये विशेष दिन है, आगे पीछे तो करने को कहानी, इन दिनों में तो कर लेंगे, क्योंकि ये सब बिल्कुल बिना किसी मूल्य के उपाय हैं जो हम अपने घर में बैठ के आसानी से। अच्छा, हमें एक ध्यान आया, देखिए कि हाँ बाबा विराजित हैं। जी जी जी, बाबा को आप भी जानते हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज। जी, नीम करोली। और जब मुझे पता चला कि आपके जो बेटे हैं वो तो जब भी मौका मिलता है वहाँ कैंची धाम निकल जाते हैं, तो बाबा की भी पूजा का विशेष महत्व हम देखते हैं कि बहुत से जो भक्त हैं इन नवरात्रों में उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनके आश्रमों में बिल्कुल जाते हैं। और मैं अगर देखो, ये तो मेरा खुद का अनुभव है, अब आपके साथ भी कितने सारे अनुभव हैं, तो हम लोग तो साक्षात अनुभव देख रहे हैं हनुमान जी के कितने चमत्कार किए हमारे खुद के जीवन में भी। क्योंकि जैसे आप लोगों की कुंडली में कोई दिक्कत है, हमारी भी हो सकती है, हम भी, बस ये है कि हमने ये पढ़ लिया, ज्योतिष पढ़ ली मैंने, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई क्या है,
तो हम अपनी अपनी फील्ड में महारत प्राप्त किए हुए सब लोग हैं। तो आपके घर में बाबा की एंट्री कैसे हुई? जैसे आपके बेटों के मन में कैसे बाबा को लेकर के भक्ति जगी? क्योंकि आपने कई बार चर्चा की है कि वो लोग गाड़ी उठाते हैं दिल्ली से और वहाँ पहुँच जाते हैं, बहुत बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और मेरा बेटा बड़ा बना तो वो ना किसी चीज़ को नहीं मानता। कई बच्चे होते ना कि नहीं सब बेकार, आजकल के तो बच्चे वैसे भी वो करते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो हनुमान जी के प्रति इंक्लाइंड होते हैं। देखिए वो घूमने गया था, कभी घूमने गया था। अच्छा, उधर अच्छा नैनीताल की तरफ घूमने गया था। तो बस वो वैसे ही मंदिर, किसी ने कहा यहाँ पे कैंची धाम मंदिर है, अच्छा। तो आप जाइए। वो गया और जो अंदर गया ना, वो बोलता है मुझे ऐसी एनर्जीज मिली है ना, मुझे इतना अच्छा लगा है ना। अब वो रेगुलर जाता है और जब भी वो वहाँ से आता है ना, वो मांगता नहीं है कुछ, लेकिन उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अभी जो भी उसका बिजनेस था आज ग्रोथ पे है, तो अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ ऐसा। और जब मुझे ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ा कि तुम, अभी तो पेरेंट्स यही करते ना, जब मंदिर होकर आइएगा, तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता, जब मर्जी चला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने बाद जाए, हर जब उसको समय मिलता है, जब मन किया, चाहे 15 दिन हुआ हो, वो वहाँ चला जाता है। और उन्होंने बहुत कुछ दिया। बच्चे जब स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तभी अच्छा लगता है ना कि एक फादर भी नहीं थे तो वो बड़ा है बेटा, तो बड़े बच्चे को लगता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए घर की या कुछ भी है, तो उसकी वो पूर्ण हुई है वहाँ से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक बात बोलूँ, वो कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ, हनुमान मंदिर जो सीपी में है, वहाँ उसका जाना रहता है। और हनुमान चालीसा उसको टिप्स पे ऐसे याद है, क्योंकि किसी को हनुमान चालीसा भी आजकल बच्चों को याद नहीं है, तो मैं उनको कहती हूँ तुम सुन लो बस। तो लेकिन हाँ, उसे याद है, तो ये अच्छा है बच्चों के लिए। मतलब बाबा के दर्शन मात्र से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। क्योंकि बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रसंगों को जब बताते हैं, तो कई बार होता है कि बाबा को जब किसी पे कृपा करनी होती है, उसे हम खींच लेते हैं। देखिए एक टाइम आता है ना, नहीं तो नैनीताल तो बचपन से जा रहे हैं घूमने, हम सभी लोग जाते थे, कभी रुक ही नहीं करा। कितनी दूर है? थोड़ी सी दूर है बस वहाँ से, जो हम हिल स्टेशन घूमते हैं, तो कभी हुआ ही नहीं। अब जब उन्हें बुलाना था तो उन्होंने बुला लिया अपने आप ही। तो यही होता है, जब भी आपका समय या कुछ की कहीं दिखता है कि ये इंसान चलो कहीं भी ना कहीं मानेगा मुझे, क्योंकि जाते बहुत कोई, हर कोई जागरण में सब लोग बैठते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, उनको तो फल मिलता ज़रूर है। ऐसे ही देखिए अभी ये नवरात्र आ रहे हैं, जो सरेंडर कर देंगे, विश्वास करके उपाय कर लेंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा। जो नहीं करेंगे वो बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजर गलत था, या किसी ने उपाय अच्छा नहीं बताया। तो ये है, देखिए अपनी साहस सुरक्षा के लिए भी मांग सकते हैं, अपनी सुरक्षा मांग सकते हैं, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक है, कितने घरों में मैंने देखा है नेगेटिव एनर्जीज हैं बहुत सारी, तो उनको दूर करने के लिए नवरात्रों में जल भर के रखिए। जहाँ पूजा के लिए सब लोग मंदिर सजाते हैं, वहाँ रखिए। पूरे नवरात्रे पूजा होगी, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, तो वो जल है वो अमृत बन जाएगा। ऐसा अमृत जिसे पूरे साल स्टोर करके रखिए, कम हो जाए उसमें और पानी डाल दीजिए, उसको पूरे घर में छिड़किए, अपने बच्चों को चरणामृत की तरह पिलाइए, और फिर देखिए कि क्या फ़ायदा होगा। अगले नवरात्रे तक उसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। और चाहे तो गंगा जल रख सकते हैं, गंगा जल को थोड़ा सा जल में मिला के उसको रखें पूरे नवरात्रे, वो ऐसा अमृत तैयार होगा कि जो बोलते हैं ना लाखों रुपए की दवाई काम नहीं करती, वो जल एक काम कर देगा। और देखिए किसी की मेहनत नहीं है, आपकी खुद की मेहनत है कि आप उस पर कितना पूजा करते हैं, कितने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा कवच करते हैं, वहीं बैठ के कीजिए, और उस जल से आप कितना लाभ प्राप्त करेंगे, ये तो आपकी श्रद्धा पे विश्वास रखिए और फल पाइए। जी, तो बड़े अद्भुत उपाय हैं, और आप पिछले साल भी आपने बहुत सारे उपायों की चर्चा की थी। जी। तो ये सब उपाय करके भक्त अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इन उपायों को कीजिए। और बहुत अच्छी बातों के क्रम में ये निकल गई कि आप अगर ईश्वर का दर्शन मात्र करते हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज का, हनुमान जी का, माता रानी का, भक्ति भाव से, तो बाकी सब चीज़ें तो वही संभाल लेते हैं। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग
जाना संभव नहीं है हर किसी के लिए। कभी तो कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो जाती हैं, कभी किसी के पास कन्वेंस की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, या कईयों को पहाड़ी से जो भी हाँ, मतलब वो ट्रैवल घूम के जो जाना होता है, बहुत लोग कहते हैं चक्कर आ जाता है, कुछ इशू होता है, तो आप घर बैठ के सरेंडर तो करके दीजिए। तभी आपको देखिए नवरात्रों के उपाय बताए, एक बार सरेंडर कीजिए। और कई लोग हो गए जिनकी पत्रिका पूर्ण रूप से खराब हो गई, उनको लगता होगा मेरी पत्रिका में, मतलब कि उन्हें ये लगता है कि शायद ज़िंदगी में भगवान ने मेरे लिए कोई अच्छा पल ही नहीं बनाया। तो उनको मैं एक बात बोलूँगी, जो आपकी पत्रिका है ये 9 दिन उस मंदिर में रख दीजिए अपनी पत्रिका को, तो देखिए भाग्य बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। लेकिन आप डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये आप छोड़ दो, भगवान तुमने करना है, आपको कर्म तो करने पड़ेंगे। भगवान अपना कार्य करेंगे लेकिन साथ में आपके भी कर्म रहेंगे, तो आप भी एफर्ट्स तो कीजिए ना थोड़े, कि मेहनत। अगर मेरा राजयोग लिखा है और मैं खाली कुर्सी पे बैठ जाऊं राजयोग के लिए, तो वैसा संभव नहीं है कि ऊपर से पैसा बरसेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कहीं मेहनत करने जाऊंगी तो ज़रूर पैसा मिलेगा। मतलब चीज़ों को सही रूप में समझ करके बिल्कुल उसके अनुसार आप कार्य करें, भक्ति भाव रखें, तो एक हनुमान जी की सहायता है जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये जो नवरात्र है तो साधना की घड़ी है, आप जितना भी करें वो कम ही है, और जितना भी करेंगे उसका कई गुना आपको मिलेगा। जी। चलिए, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।